हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आज की वीडियो में हम जो 2019 जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एमएससी एंट्रांस हुआ था सीईटी पीजी 2019 उसके सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स ऑन वेरिंग rates of migration through a solid matrix when subjected to an electric field is known as। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो मिराबेलस जलापा, ठीक है, मिराबेलस जलापा हो गया आपका, स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल हैं। ग्रेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ एल्गोरिथम यूज फॉर सर्चिंग जीन्स इन डीएनए सीक्वेंस। इट इज बेसिकली ए न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इसका कुछ जो भी जीन रिकग्निशन से रिलेटेड होता है आपका, ठीक है, तो जैसे इसका इसमें बेसिकली वो क्या बता रहा है आपका, इट इज ए न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो इट इज जीन रिकग्निशन एंड एनालिसिस इंटरनेट लिंक। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लिख लो, जीन रिकग्निशन एंड एनालिसिस इंटरनेट लिंक। इंटरनेट लिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एपोएंजाइम। ठीक है, एपोएंजाइम क्या होता है आपका, इट इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, क्योंकि एपोएंजाइम प्लस जो भी आपका नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जैसे कोई कोफैक्टर होता है उसको मिलकर हम होलो एंजाइम बोलते हैं। नेम द एसिड प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया विच हेल्प्स इन रिटेनिंग इट्स कलर ड्यूरिंग द एसिड फास्ट टेस्ट। तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका, माइकोलिक एसिड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक मैप। सो दैट इज बेसिकली सेंटी मॉर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, डैश बॉन्ड इज यूज टू स्टेबलाइज द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। तो उसका आंसर होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, जो ए और टी में डबल होता है, जी और सी में ट्रिपल होता है। विच टेक्निक इज यूज फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ रैंडम डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम एनी स्पीशीज बाय द यूज ऑफ सिंगल प्राइमर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, आरएपीडी। ठीक है, ये नाम से पता लग जाता है आपको, रैंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो रैंडम नाम आ गया था ना, आरएफएलपी होता है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आरएपीडीज रैंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, एसएसएपी होता है सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और एएफएलपी इज एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रैंडम की वजह से इसका आंसर आरएपीडी है। When mammalian cells are irradiated, they stop dividing and arrest at the G1 checkpoint. Place the following events in the order in which they occur। ठीक है, सबसे पहले तो डीएनए डैमेज होगा, उसके बाद P53 एक्टिवेट होता है, उसके बाद P21 बनेगा जो CD की साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करेगा। तो सबसे पहले आना चाहिए 2। ठीक है, 2 के बाद आना चाहिए आपका 4, 1 एंड 3। सो आंसर हैज टू बी डी। Which of the following methods could provide structural information regarding the secondary structures of a protein। ठीक है, तो इसमें आता है सर्कुलर डाइक्रोरिज्म, क्योंकि सीडी से आपको ये पता लग जाता है कि किसी भी प्रोटीन के अंदर कितने परसेंट अल्फा हेलिक्स, कितने परसेंट बीटा शीट और कितने परसेंट आपकी रैंडम कॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ डीएनए एंड द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इज डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन मूव एंड एक्यूमुलेट एट ए पोजीशन वेयर द डेंसिटी ऑफ द टू इज सेम। ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल यही होता है कि जब मीडियम और जो भी आपका जैसे यहाँ पे डीएनए है, जब उनकी डेंसिटी मैच करेगी तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या हो जाता है आपका, जीरो। अब सर्कुलर और लीनियर है, ठीक है, तो दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। तो लीनियर और सर्कुलर जो डीएनए है वो दोनों आपके डिफरेंट क्या बनाएंगे, बैंड्स। सो लीनियर एंड सर्कुलर डीएनए फॉर्म सेपरेट बैंड। Photochemical smoke is due to the presence of NO, nitric oxide pollutant. Cancer is often the result of activation of proto-oncogenes to oncogenes and inactivation of tumor suppressor gene। तो आंसर होगा बी। The major difference between hormones that have intracellular receptors and those that have cell membrane receptor। तो जो इंट्रासेल्युलर होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं क्योंकि वो तभी सेल के अंदर जा पाएंगे, एज वी नो द नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक। तो जैसे आपके जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जो स्टेरॉइड नेचर वाले हार्मोन्स होते हैं वो सेल के अंदर जा सकते हैं।
व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए कैसा होता है आपका? दैट इज बेसिकली योर क्लोवर लीफ। और 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका? इन्वर्टेड एल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। Which of the following ribosomal RNA molecules have peptidyl transferase activity in prokaryotes? Peptidyl transferase का मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है, तो वो होता है आपका 23S राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि प्रोकैरियोट्स पूछा है। अगर यही क्वेश्चन में यूकैरियोट्स होता तो आपका आंसर क्या होता है? 28S राइबोसोमल आरएनए। विच 3 अमीनो एसिड एब्जॉर्ब इन नियर यूवी रीजन? तो वो होते हैं आपके एरोमेटिक, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। नेक्रोसिस डिफर्स फ्रॉम एपोप्टोसिस इन दैट। अब वो कह रहा है कि नेक्रोसिस ज्यादा फ्रिक्वेंटली होता है, तो ये तो गलत है, क्योंकि नेक्रोसिस तो एक तरह से जब इंजरी होती है तब होता है। कोजिस डीएनए टू फ्रेगमेंट, ये भी नहीं आप कह सकते। और एपोप्टोसिस के अंदर कैस्पेस कैस्केड होता है, ना कि नेक्रोसिस में। तो नेक्रोसिस में इट कोजिस सेल टू स्वेल एंड बर्स्ट वाइल एपोप्टोटिक सेल्स श्रिंक एंड कंडेंस। तो डी सही है। एट व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल रेटिनोब्लास्टोमा एक्ट एज ए चेक पॉइंट? तो वो था आपका G12S। ये भी एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। The secondary structure of protein consists of all but one of the following, which is the odd one out। ठीक है, देखो अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, टर्न्स, ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, बट जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो आपकी टर्शरी स्ट्रक्चर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लैक ऑपरेशन ऑफ इकोलाई? जीन्स फॉर इंड्यूसिबल एंजाइम, जीन्स फॉर रिप्रेसर भी होता है, बट जीन फॉर आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता। ठीक है, जब आप लैक ऑपरेशन बनाते हो तो उसमें रिप्रेसर होता है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, बट वो प्रमोटर किसके लिए होता है? 3 जीन्स के लिए, ZYA, बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक परमेजा, थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। DHFR is a marker used for in situ gene amplification and utilizes methotrexate एज एम्पलीफाइंग सेलेक्टिव ड्रग। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट जो होता है वो DHFR को इनहिबिट करता है। होम्योबॉक्स सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन जीनोम ऑफ मैनी एनिमल स्पीशीज। तो ये एनिमल स्पीशीज में होता है। विच वेक्टर कैन कैरी लार्जेस्ट पीस ऑफ डीएनए? तो इट हैज टू बी बैक। अगर इसमें यैक होता तो उसका और भी ज्यादा साइज होता। व्हाट इज ट्रू अबाउट माइक्रोस्कोपी? टैम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें इंटरनल डिटेल देता है, सैम हमें सरफेस की डिटेल देता है, तो ये सही है। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज नॉट यूजफुल टू आइडेंटिफाई द शेप ऑफ लिविंग सेल, ये भी सही है आपका। सैम जो होता है ना वो आपको 3D इमेज देता है और टैम आपको 2D देता है, तो ये उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें बोथ ए एंड बी क्या होगा आपका? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। Short DNA sequences which replicate and inserted around the genome are known as transposable DNA। ठीक है, कौन सा होता है ये आपका ट्रांसपोजेबल डीएनए? द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अमीनो एसिड आर सेम एक्सेप्ट फॉर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका? प्रोलिन, क्योंकि प्रोलिन एक साइक्लिक अमीनो एसिड होता है, और यू कैन से कि ये अमीनो एसिड है। विच ऑफ दीज अमीनो एसिड्स आर फाउंड वेरी लेस इन ए प्रोटीन? ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे रिजेक्ट हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन बनाने के पीछे जो मोटिव था उसमें लेस, इसका मतलब लेस वो इस सेंस में कह रहे थे कि किसके लिए कोडोन्स कम होते हैं। जैसे ट्रिप्टोफैन के लिए सिर्फ एक ही कोडोन होता है, यूजीजी, मिथुनिन के लिए एयूजी होता है, बट ऐसा कहना कि ये सबसे कम दिखते हैं, तो ये आंसर आपका क्वेश्चन आपका रिजेक्ट हुआ था। QTL एनालिसिस is used to it is used to identify chromosome regions associated with a complex trait in a genetic cross, quantitative trait locus. Denaturation of protein leads to loss of biological activity by loss of secondary and tertiary structure। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग hormone is not used in the hydrolysis of triacylglycerol into fatty acid in adipose tissue? ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन फैटी एसिड सिंथेसिस को प्रमोट करता है, बट ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ये सब ब्रेकडाउन को प्रमोट करते हैं। एज्यूमिंग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 एलील्स ऑफ द जीन बीइंग स्टडीड आर 0.6 एंड 0.4। तो आपको पता है कि आपको 2PQ निकालना है, तो it has to be 2 into 0.6 into 0.4 which comes out to be 0.32। The expression library contains, ठीक है, जो जैसे दो टाइप की हम लाइब्रेरी बनाते हैं, एक जिनोमिक लाइब्रेरी, एक cDNA लाइब्रेरी, तो इसमें cDNA रिप्रेजेंटिंग mRNA। मैपिंग ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम proceeded much more successfully as large number of
डीएनए मार्कर्स बिकम अवेलेबल। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए। द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर स्टेबल बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट ए प्रोमोटर साइट? तो उसका आंसर है सिग्मा फैक्टर। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? फ्री एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। The law of independent assortment is inferred by dihybrid cross. In which plasmid copy number control is lost? So that is PUC 18. Traditional method for commercial production of citric acid is by solid state fermentation. ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन। शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस वाला ये आपका ट्रांसपोजेबल डीएनए, ये पहले भी आया था आई थिंक ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिपीट है। 26 क्वेश्चन भी सेम है, 41 भी सेम है। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो आपकी फ्रीक्वेंसी है बिटवीन टू जीन्स? तो मैक्सिमम होता है वो आपका 50%। पेप्टाइड चेन एलोंगेशन इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एलोंगेशन में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज चाहिए, जीटीपी भी चाहिए, ये एलोंगेशन फैक्टर होते हैं ई एफ टी यू, ई एफ टी एस, ई एफ जी, तो ये सब चाहिए। फॉर्माइलिटी आरएनए नहीं चाहिए, क्योंकि जो फॉर्माइलिटी आरएनए होता है वो आपका इनिशिएशन में चाहिए होता है बस। द पाथवे फॉर ग्लूकोसिंथेसिस बाय नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, जिसे आप आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हो, ये भी एक बार पीयू के एंट्रांस में क्वेश्चन आया था कि जो लैंडमार्क डिस्कवरी, क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को यूज करते हो। ठीक है, तो ये जो डिस्कवरी हुई थी ये सी एलिगन्स के ऊपर हुई थी। ठीक है, और ये जो डिस्कवरी के लिए 2006 में नोबेल प्राइज मिला था एंड्रू जी फायर एंड क्रेग सी मिलियो को। हैवी चेंज होती है जी में, वो होगी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर ईयर 47। इन सी क्रोमेटोग्राफी, इसमें जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं वो सबसे पहले एल्यूट होते हैं। The cells which has potential to develop and form an entire organism is known as a totipotent cell. Which of the following is not the step of mRNA processing? Capping होती है, splicing होती है, tailing होती है. It has to be RNA silencing. Which molecule in affinity resin is used to purify histidine tagged protein? तो वो होगा आपका निकल एंटी ए। ठीक है, क्योंकि जो निकल होता है वो हिस्टिडीन टैग प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। कैटाबोलाइट रिप्रेशन, कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्या होता है कि जब एक स्पेसिफिक शुगर है, तो जैसे मान लो एक ई कोलाई अगर ग्लूकोज को यूज कर रहा है, तो मतलब रिप्रेशन हम ये कहते हैं कि जब मान लो मीडियम के अंदर और भी शुगर्स हैं ग्लूकोज के अलावा, तो वो ग्लूकोज को ही मेटाबलाइज करता है। सो रिप्रेशन ऑफ लैक ओपरॉन बाय ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज एडवांटेजियस फॉर इवोल्यूशनरी स्टडीज बिकॉज इट इज इनहेरिटेड थ्रू द फीमेल पेरेंट। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमेशा मदर से जाता है एंड इवोल्व्स इन ए वे दैट अलाउज ट्रीज ऑफ रिलेशन टू बी इजिली कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या जिसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव ए थिक पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल? तो इसका आंसर होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज ए टाइट क्लस्टर ऑफ लिंक्ड जीन्स। ठीक है, क्योंकि इसमें आप जैसे एमएससी क्लास 1 पढ़ते हो, 2 पढ़ते हो, म्यूटाजेनिसिटी इन ए गिवन कंपाउंड इज चेक्ड विद द यूज ऑफ, दैट इज हिस्टिडिन ऑक्सोट्रॉफ ऑफ सैल्मोनेला। ठीक है, ये आपका एक टेस्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्स टेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ हाउसकीपिंग जीन, हाउसकीपिंग जीन्स होते हैं जो हर टाइम एक्सप्रेस करती रहती हैं, सो दे वुड बी एन एग्जांपल ऑफ एंडोजीनस नॉर्मलाइजिंग वेरिएबल। आइसोशाइजोमर्स वो एंजाइम्स होते हैं जिनका रैकग्निशन सीक्वेंस भी सेम होता है और वो सेम जगह पे कट करते हैं। द रैकग्निशन साइट ऑफ एन वन एंजाइम इज प्रेजेंट इन द रैकग्निशन साइट ऑफ अनदर एंजाइम। ये रैकग्नाइज भी सेम सीक्वेंस को करते हैं और कट भी सेम जगह पे। जैसे आइसोशाइजोमर्स होते हैं, ये होते हैं नियोशाइजोमर्स, उनका रैकग्निशन सीक्वेंस तो सेम होता है बट वो कट अलग जगह पे करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम नियोशाइजोमर्स। और एक वो होते हैं जो recognition सीक्वेंस उनका डिफरेंट होता है बट दे प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ स्टिकी एंड्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोकोडोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।
Which of the following is X-linked recessive disorder? So it has to be a color blindness. Color blindness. UV mediated damage of DNA is repaired by, that is photo reactivation. Which of the following is an upstream process? जैसे दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है डाउनस्ट्रीम, एक होता है अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम के अंदर जैसे आप प्रोडक्ट रिकवरी, प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन और सेल लाइसिस। तो अपस्ट्रीम में क्या आएगा? मीडिया फॉर्मुलेशन। मार्क द वन विच इज नॉट ए लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल, इट हैज टू बी मोनोसाइट, क्योंकि ये माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल होता है। इंजर्शन ऑफ क्राइजीन इन द प्लांट जीनोम प्रोवाइड्स इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि जैसे आपने बीटी कॉटन पढ़ा है, आपने बीटी ब्रिंजल होता है, तो उनको इंसेक्ट से रेजिस्टेंस के लिए होता है ये। नेम द सीक्वेंस ऑफ आरएनए विच इज recognized by the small subunit of ribosome, तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका? इट हैज टू बी शाइंडल गैनो सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि 16S राइबोसोमल आरएनए जो होता है उसमें पिरिमिडिन रिच होता है, और वो जो आपका ये 3' पे जो सीक्वेंस होता है पिरिमिडिन रिच, ये शाइंडल गैनो सीक्वेंस विच इज प्यूरिन रिच, उसके साथ ये पेयर करता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि कौन से एयूजी से ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। इन पीसीआर पीएफयू इज प्रेफर्ड ओवर टैक। पीएफयू जो आया वो पायरोकोकस फिरोसिस, ठीक है, क्योंकि जो थर्मस एक्वेटिकस का डीएनए पॉलीमरेज है उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती, तो पीएफयू को यूज करने के पीछे मोटिव है कि वो हाई फाइडेलिटी है, ठीक है। हाई फाइडेलिटी क्यों है? क्योंकि ये जो पायरोकोकस फिरोसिस है, इसके पास कौन सी एक्टिविटी होती है? इसका जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज प्रेजेंट। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज प्रेजेंट। व्हाट इज आइसोजाइम? आइसोजाइम बोलते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। प्रे, जैसे हम दो टर्म्स यूज करते हैं, प्रे और बेट, इसको हम यूज करते हैं ईस्ट टू हैबिट सिस्टम के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन डज नॉट इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन? इट हैज टू बी डीएनए एफ। इन ए क्रॉस बिटवीन वाइट आइड फीमेल फ्रूट फ्लाई एंड रेड आइड मेल, ठीक है, ये एक तरह से एक्स लिंकेज का एग्जाम्पल है। जैसे इसमें हमने लिया फीमेल होगी WW, ठीक है, और मेल क्योंकि रेड आइड है तो उसको हम लिख सकते हैं W+Y, ठीक है। अब हमें पता है ना कि जो, अब वो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ मेल ऑफस्प्रिंग विल हैव वाइट आइज, ठीक है। देखो, अब इसमें ना फीमेल से तो W ही आना है, ठीक है, क्योंकि जो भी मेल बनेंगे तो वो सारे WY ही बनेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप इस क्रॉस को अगर बनाओगे, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं W W W+Y, तो फीमेल तो सारी रेड आईडी आएंगी, ऑल फीमेल रेड आइड, और जितने भी मेल आएंगे वो सारे के सारे वाइट आइड आएंगे, तो इसका आंसर होगा 100%। सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, ठीक है, आपने आरएनए से डीएनए बनाना तो वो कौन कराएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इंक्लूजन बॉडीज कैन बी solubilized in 6 मोलर guanidinium हाइड्रोजन क्लोराइड। इथीडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग को हम किसको स्टेन कराते हैं? आपके न्यूक्लिक एसिड्स को। द फेमस एक्सपेरिमेंट बाय एवरी रिपोर्टेड दैट कि जो डीएनए है वो एक ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है। टू एम्पलीफाई द डीएनए सीक्वेंस, तो आपको कौन सा प्राइमर यूज करना है? तो इसलिए आप प्राइमर यहाँ ये लोगे, वो ये वाला बटा है, एंड इट शुड बी 5' to 3', ठीक है। जैसे सी है तो उसके सामने जी होना चाहिए, जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने टी के सामने अगेन ए, जी के सामने सी, फिर सी के सामने जी, ए के सामने टी, ठीक है, फिर आपका सी के सामने जी, फिर ए के सामने टी, और फिर आपका जी के सामने सी, ठीक है। तो ये एक ही बन रहा है यहाँ पर, ये दोनों सेम दे रखे हैं बट इट हैज टू बी 5 to 3, तो पहले यहाँ पर जी आएगा। नेम द कोएंजाइम ऑफ राइबोफ्लेविन, एफिडी एंड एफएमएन, फ्लेविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम सेल होमोजेनेट कैन बी पैलेटेड बाय सेंट्रिफिकेशन एट 10,000 xg, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लियस पैलेट होता है, ठीक है, कम स्पीड के ऊपर, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक तरह से होता है आपका जो, जिसे बोलते हैं हम आपकी डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन, जो सबसे हैवी होता है वो पैलेटल हो जाता है, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया फिर फर्दर, जिसका मतलब जितना कम डेंस है या जितना वेट कम है वो
जैसे राइबोसोम सबसे लास्ट में, राइबोसोम सबसे लास्ट में पैलेट होंगे क्योंकि उनका वेट सबसे कम होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, कि इसमें मैंने आपको, देखो क्या ना, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली आपको थ्योरी पहले पता हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस करने के लिए हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ठीक है, आपका अप्लाइड बायोलॉजी है, आरडीटी टेक्निक्स है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, तो ये सब बायोटेक के सिलेबस में आते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस का तो पता नहीं होता ना कि एग्जाम में वो कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम बेसिकली जो हम टीच करते हैं, तो ये सब टॉपिक्स हम बच्चों को टीच करते हैं। और एट बायोटेक सेपियंस वी आर स्पेशलाइज्ड इन प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, चाहे आपका बॉटनी जोलॉजी या लाइफ साइंस की जो भी फील्ड्स है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एमसी एंट्रांस के लिए और सी एस एफ जिससे मुझे पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम है एमएससी एंट्रेंस का, आईटी जैम है, गैट भी है, जैसे मैंने आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया, ठीक है। क्योंकि सिलेबस सबके लिए ऑलमोस्ट सेम होता है, बट जैसे आईटी जैम गैट बी के अंदर थोड़ा सा आपका उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का थोड़ा पार्ट आता है, बट दिस इज ऑल बायोटेक ओरिएंटेड। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही आते हैं जो हम बच्चों को टीच करते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो अच्छा स्कोर भी करते हैं। बहुत बारी बच्चों ने फर्स्ट टाइम इसके अंदर लेके आए हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता है, क्योंकि हमारी स्पेशलाइजेशन यही है। और पिछले 12 सालों से मैं बेसिकली ये सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो एमएससी एंट्रांस है, चाहे आपका आफ्टर एमएससी स्टूडेंट्स, उनको टीच कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि एक्सपीरियंस यही है कि हमें पता है कि पिछले इतने सालों से क्या चल रहा है। जैसे मैंने ये आपके साथ अभी शेयर किया, कि मैंने पिछली वीडियो में वैसे शेयर किया था कि 21 और 24 पीयू का एंट्रेंस बिल्कुल सेम था, 22 की भी बहुत सिमिलैरिटी थी 24 के साथ, 23 थोड़ा डिफरेंट था, और 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुआ कोविड के, ड्यू टू कोविड, तो उसमें तो मेरिट बेस पे बच्चों को आगे एडमिशन दिया गया। सो इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, अगर आप इस एग्ज़ाम की अच्छी गाइडेंस चाहते हैं, तो आप बायोटेक सेपियंस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।